एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर दी है। ये एक आम उड़ान थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। क्या ये तकनीकी खराबी थी या फिर कोई साजिश? 12 जून 2025 दोपहर का समय, मौसम साफ। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन जाने के लिए उड़ान भरती है। टेक ऑफ के 47 सेकंड बाद आसमान में एक ऐसा हादसा होता है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है एयर इंडिया ड्रीम लाइनर की, एक ऐसी उड़ान जो अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाई। फ्लाइट AI-171 एयर इंडिया का आधुनिक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर टेक ऑफ के लिए रनवे नंबर 23 पर खड़ा था। 230 पैसेंजर के साथ 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट थे। दोपहर के 1:38 पर टेक ऑफ करता है, लेकिन कुछ ही सेकंडों में विमान का संपर्क ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। वह गिरते हुए अहमदाबाद BG मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक से टकरा गया। जोरदार धमाका, धुएं का गुब्बारा, पूरे शहर में दहशत का माहौल। हादसे के कुछ मिनटों बाद ही फायर ब्रिगेड, NDRF और सेना की यूनिट मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम को हॉस्टल के मलबे में से लाशों को निकालने में कई घंटे लग गए। विमान में मौजूद 242 में से सिर्फ एक व्यक्ति जीवित मिला, वो भी गंभीर हालत में। हॉस्टल में मौजूद मेडिकल छात्र, नर्स और कर्मचारी सहित लगभग 39 लोग भी मलबे में दब गए। 280 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये हादसा भारत के विमान इतिहास का सबसे भयानक हादसा बन गया। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए टेस्टिंग शुरू हुआ। 232 डेड बॉडियों को उनके परिवार के हवाले कर दिया गया। गुजरात सरकार और केंद्र सरकार ने सभी पीड़ितों के लिए मुआवजा और हेल्पलाइन शुरू किया। विमान का ब्लैक बॉक्स 14 घंटे बाद मलबे में से बरामद किया गया। AAIB और DGCA ने मिलकर जांच शुरू किया। ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट आने में अभी 15 दिन और बाकी है। यह पहली बार था जब बोइंग 787 ड्रीम लाइनर भारत में क्रैश हुआ। पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिक गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि टेक ऑफ के दौरान फ्लैप और इंजन सिस्टम में गंभीर गड़बड़ी हुई। कुछ रिपोर्टर का कहना है कि दोनों इंजन एक साथ ही फेल हो गया। एयर इंडिया ने 38 इंटरनेशनल फ्लाइट को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया। DGCA ने देश की सभी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमानों की सुरक्षा जांच करने का आदेश दिया है। इस हादसे ने न जाने कितने परिवारों को उजाड़ कर रख दिया। किसी ने अपना बाप खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपने परिवार को ही खो दिया। हॉस्टल में सो रहे मेडिकल स्टूडेंट जो कभी डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे, अब सिर्फ नाम बनकर रह गए। अहमदाबाद का ये हादसा हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, एक छोटी सी चूक एक बड़ी छत्रछाया ला सकती है। सवाल अब भी बाकी है और जवाबों की तलाश जारी है, लेकिन इन 280 प्लस जानों का खो जाना कोई आंकड़ा नहीं। ये हर उस परिवार की अधूरी कहानी है जो अब कभी पूरी नहीं होगी। प्लेन की कमांड संभाले हुए थे कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास 8,200 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इनके साथ थे को पायलट कलाइव कुंदन, इनके पास 1100 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। जब पहली बार बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान भारत आया तो उसे कोलकाता में लैंड कराने वाली टीम में कैप्टन सबरवाल शामिल थे। उनके साथ कॉकपिट में बैठे थे फर्स्ट ऑफिसर यानी को पायलट देव कुंदन। उनके पास 1100 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। तो आप समझ सकते हैं कॉकपिट में बैठे थे 2 बेहतर काबिल पायलट, जिसमें एक तो सुपर एक्सपीरियंस थे, बट फिर भी ये हादसा कैसे हुआ। सुमित सबरवाल की उम्र बताई जा रही है 54 से 56 साल के बीच में थे। वे एक अनुभवी और प्रोफेशनल ड्रीम लाइनर पायलट थे जो शांति और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। जल्दी ही वो रिटायरमेंट लेने वाले थे ताकि अपने बीमार पिता की देखभाल कर सकें। फर्स्ट ऑफिसर कलाव कुंदन का उम्र था 34 साल। मुंबई फ्लाइंग क्लब से ट्रेनिंग ली थी। उनका परिवार एविएशन से जुड़ा था। उनकी माँ एयरक्राफ्ट की क्रू मेंबर रह चुकी थी। करियर की शुरुआती स्टेज पर थे, लेकिन इंटरनेशनल उड़ानों के लिए भी योग्य थे। इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर बात करें तो एयरलाइंस ने इसको बनाया था और इसका नाम था एयर इंडिया। फ्लाइट नंबर है 171। प्लेन टाइप बोइंग 787-82 ड्रीम लाइनर। रजिस्ट्रेशन नंबर था BTANB। निर्माण वर्ष था जनवरी 2014। तकरीबन इसकी उम्र 11 साल है। प्लेन में 2 इंजन थे, एक था GE और एक था GEnx, लगभग 256 सीट। विमान की पहचान के लिए पहला बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो एयर इंडिया को मिला था। अगर इसकी तकनीकी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें, इसकी मैक्सिमम स्पीड 913 किलोमीटर प्रति घंटे थी। ये विमान 13,620 किलोमीटर नॉन स्टॉप चल सकता था। इसकी लंबाई थी 56.7 मीटर। फ्यूल कैपेसिटी थी 1,26,000 लीटर। कोप के बाद फ्लाइट ने 625 फीट की ऊंचाई गेन कर ली, लेकिन उसके बाद इसके दोनों इंजन फेल हो गए। इसे गिरने लगा और पायलट को कोई भी मौका नहीं मिला, क्योंकि 47 सेकंड में कोई क्या ही कर सकता है।